आपने अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद, छोटा राजन, मान्या सुरवे के किस्से तो जरूर सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि मुंबई में एक डॉन ऐसा भी था जो काम तो इन सब के नीचे करता था मगर खुद को सबसे ऊपर मानता था। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। उसका नाम था माया डोलस उर्फ महेंद्र डोलस। मुंबई अंडरवर्ल्ड। ये अब उनका धंधा डर पे चलता है। जिसकी कहानी की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1966 से, जहां बेहद गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था। माया बचपन से ही शरारती और दूसरों से पंगा लेने वाला बच्चा था। जैसे तैसे उसने 12वीं तक की पढ़ाई की और ITI करके घर पर बैठ गया और समय था योग्यता के आधार पर नौकरी ढूंढने का, मगर इतनी मेहनत कौन करता। लिहाजा उसने जुर्म का रास्ता ही अख्तियार कर लिया और अशोक जोशी की गैंग में शामिल हो गया। गैंग का मुख्य काम तस्करी और वसूली करना। धीरे धीरे माया गैंग में ऊपर उठता गया। अशोक जोशी के गैंग के दो लड़कों माया डोलस और दिलीप बुआ के नाम से अब सबकी हवा खराब होने लगी। दोनों अशोक जोशी के लेफ्ट और राइट हैंड बन गए। माया बेस्ट शॉप शूटर था, उसका निशाना अचूक था। गैंग को अगर किसी को भी टपकाने की जरूरत पड़ती तो सबसे पहले माया और दिलीप को भी आगे किया जाता था। कुछ समय बाद धीरे धीरे पुलिस की पकड़ तेज होती गई और अशोक जोशी गैंग का खात्मा हो गया। लेकिन उसकी गैंग के सबसे बड़े शार्प शूटर दिलीप बुआ और माया डोलस साफ तौर पर बच गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। माया को औरंगाबाद की जेल में रखा गया था, जो जेल जाने के बाद ही मौके की तलाश में लग गया कि कब मौका मिले और वो फरार हो जाए। और वो दिन भी आ गया। उसने 2 पुलिस वालों को गोली मार दी और जेल से बाहर निकल आया। इसके बाद माया को कुछ दिन अंडरग्राउंड रहना पड़ा और फिर उसने एक नई शुरुआत की। कुछ गैंगस्टर्स की मदद से छोटा राजन की नजरों में आया और उसने उसी की गैंग ज्वाइन कर ली। छोटा राजन वैसे दाऊद के लिए काम करता था, फिरौती लेना, बिल्डरों और व्यापारियों और मुंबई के स्टारों से पैसा वसूलने का जिम्मा राजन के पास ही था। लेकिन जिस वक्त माया राजन की टोली में शामिल हुआ उस समय दाऊद दुबई में था और छोटा राजन भी वहीं छिप कर रह रहा था। लिहाजा ये सभी काम उसने माया को ही सौंप दिए। छोटा राजन और दाऊद की गौर मौजूदगी में माया का कद बढ़ने लगा था। उसने पूरी मुंबई को हिला कर रख दिया था। माया डोलस ने अपने समय में कई मर्डर किए, पर वह सुर्खियों में सबसे ज्यादा आया जब उसने अरुण गौली के भाई पापा गौली का मर्डर कर दिया। रही बची दहशत तब भी देखी गई थी जब एक बार डोलस और उसके साथी एक गाड़ी में बैठकर कांजूर मार्ग में आए थे और फिर भीड़ भरी सड़क पर अंधाधुंध गोलीबारी करके वहां से भाग गए थे। उस गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब हालात ये हो गए थे कि एक बार भी वह दाऊद और छोटा राजन की बात नहीं मानता था, जिससे दाऊद खासा परेशान हो चुका था। उसकी आदत थी कि जो उसके रास्ते में आता था दाऊद किसी न किसी तरह से उसे टपका देता था। अब सब माया के साथ भी उसने ऐसा करने का फैसला कर लिया। मुंबई के कुछ बिल्डर्स जो दाऊद से डायरेक्ट बातचीत करते थे, उन्होंने माया की शिकायत दाऊद से कर दी। दाऊद ने पहले तो माया को समझाया मगर वो नहीं माना। माया का गुस्सा इतना खराब था कि उसकी बात जो नहीं मानता था वो उसे गोली मार देता था। दाऊद को एहसास हुआ कि माया उसके काबू से अब बाहर हो चुका है। दाऊद ने अपने भरोसेमंद लोगों, जिसमें पुलिस के लोग भी शामिल थे, उनसे बातचीत कर ली और फील्डिंग बैठा दी। 16 नवंबर 1991 को तब के ATS प्रमुख AA खान को यह खबर मिली कि माया डोलस और उसके साथी अंधेरी में लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में स्वाति बिल्डिंग की A विंग फ्लैट में डेरा डाले हुए हैं। खबर मिलते ही ATS के लोग कई अलग अलग टुकड़ियों में स्वाति बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए और वहां से फ्लैट के अंदर घुसने की रणनीति बनाने लगे। इस दस्ते का लगभग हर सदस्य आधुनिक हथियारों से लैस था। एनकाउंटर शुरू हो गया। एक एक करके पुलिस ने माया डोलस और उसके 6 साथियों को ढेर कर दिया। कहा जाता है कि उस समय एनकाउंटर के 4 घंटे तक दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट हुआ था, जिससे दूरदर्शन की TRP बढ़ गई थी। 25 साल की उम्र में ही मुंबई पुलिस कमिश्नर के हाथों 1991 में लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स शूट आउट एनकाउंटर में वह मारा गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस को घर से कुल 7 लोगों की लाशें मिली, जिसमें डोलस के अलावा दिलीप बुआ, अनिल पवार, राजू नाडकर्णी, करुणाकरण उर्फ गोपाल पुजारी सहित कई लोग शामिल थे।
अनिल खूबचंदानी एक नामचीन व्यवसायी का बेटा था, जबकि संभाजी पुणे की येऊर जेल में सिपाही था। वह पुणे जेल में बंद माया डोलस के साथियों को संदेश लेकर वहां आया था। एक आंख से काने माया डोलस की इस कहानी पर बॉलीवुड ने फिल्म बनाई, जो 2007 में गैंगस्टरों पर बनी फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी। इस फिल्म में माया का रोल विवेक ओबराय ने किया था। इस फिल्म की कहानी पर माया की मां रत्ना प्रभा ने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि फिल्म में माया की छवि को गलत दिखाया गया है। उधर छोटा राजन ने भी कई तथ्यों को बिगाड़ कर पेश करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद प्रोड्यूसर को दोबारा फिल्म बनानी पड़ी। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि माया एक ऐसा इंसान था जिसने पूरी मुंबई को हिला कर रख दिया था। वो जाना जाता था अपने बेखौफ कारनामों के लिए। जिस तरह उसकी लाइफ थी, उसी तरह उसकी मौत भी भयानक हुई। इस एनकाउंटर के बाद मुंबई पुलिस लोगों की नजरों में हीरो बन चुकी थी। तो ये थी माया डोलस की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।